हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो आज हम लोग क्लास जो है मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स लेकर के आप सभी के लिए आए हैं, जिसका भी मैथ बहुत ही कमज़ोर है या फिर नहीं आता अगर आपको मैथ, तो इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर के अंत तक के सारे वीडियो को आप देखिए। उसके बाद आपको देखिएगा कि मैथ में आप कैसे चैंपियन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज आप सबके लिए एक नया उपहार के रूप में मैथ फाउंडेशन कोर्स क्लास 5 से लेकर के 10 तक के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो गए। और इसमें आपको कंपटीशन लेवल तक का भी मैथ सबको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप आने वाले समय में इस चीज़ से आप रूबरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का पहला लेसन। तो चलिए पहला हम लोग का शुरू करेंगे, क्या है इसका नाम है, पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या किसको बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या लिखा हुआ क्या है, संख्या किसको बोलेंगे? तो संख्या का मतलब होगा कि जिसका प्रयोग गिनती, माप या मात्रा बताने के लिए करेंगे, उसे हम लोग संख्या कहेंगे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि संख्या हम लोग उस चीज को कहेंगे जिसमें हम लोग माप बता सकते हैं, किसी की गिनती बता सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे लिखा हुआ उदाहरण के लिए 1 से लेकर के 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हुआ, संख्या का किसी का मात्रा बता। जैसे कि हम लोग पैसा लेते हैं, उसमें लिखा रहता है कि हाँ ये चीज़ है, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि 10 रुपया है कि 20 टका है। तो हम उस चीज़ की नोट की क्या बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। ठीक है, या फिर जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं, उसकी गिनती बता रहे हैं कि ये चीज़ है इतना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ 10 सेंटीमीटर है, कोई लंबाई चौड़ाई इसका 20 है, 25 है, तो उसकी क्या बता रहे हैं, माप बता रहे हैं। तो गिनती हो गया, माप हो गया और मात्रा। ठीक है, इससे एक बोध कराता है, उसको हम लोग संख्या कहेंगे। ठीक है, अब संख्या के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट्स इसका नाम है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या उसको बोलेंगे जो संख्या पहले से ही मौजूद थी हमारे ब्रह्मांड में, उसको पता चला गया। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 से शुरू होती है नेचुरल संख्या, इस लेकर के अगले तक जाती है। ठीक है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर जिसको हम लोग 1 बोलेंगे, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो 1 कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला हम लोग के बीच में आता है होल नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्णांक जो पूर्ण संख्या होती है, उसमें जब जीरो ऐड किया गया, जब जीरो का खोज करा गया, तो उसको ऐड करने के बाद संख्या कंप्लीट बन जाती है, उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, जीरो का जब खोज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आप सभी के बीच अगला आता है नेक्स्ट, जिसका नाम है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर का मतलब था पूर्ण अंक, जिसका हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। जबकि जब कोई संख्या क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में ना हो, उसको पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि लिखा नेगेटिव हो गया, जीरो, पॉजिटिव, सभी संख्या इंटीजर कहलाती है। यानी कि यह संख्या माइनस से लेकर के प्लस तक शुरू होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर, कि जो जीरो से छोटी होगी और जीरो से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगला आप सभी के बीच नेक्स्ट लिखा है कि जो संख्या अब आता है, जिसका हम लोग नाम है, ठीक है, अगला आता है इवेन नंबर। इवेन नंबर का मतलब होगा कि ऐसी संख्या जब दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसको इवेन नंबर बोलेंगे। या बेसिक सा बात बोलेंगे, जिसका हम लोग बराबर बराबर हिस्सा कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेन नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये इवेन नंबर का कुछ फंडा था। जैसे कि जो संख्या दो से पूरी तरह कटेंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 में जिसका आधा कर सकते हैं, बराबर भाग बांटेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेन नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला आता है आप सबके बीच ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसको बोलेंगे, तो ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या, जो दो से नहीं कटेगी या फिर जिसका आधा हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे कि ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से, 3 से, 5 से, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड संख्या। जैसे 5 है, तो अब देखो 5 जो है, इसका आधा नहीं कर पाएंगे, आधा तो कर पाएंगे, लेकिन ये कितना होगा, 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा, जो कि कंप्लीट नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। ठीक है, अगला अब बता प्राइम संख्या। प्राइम संख्या किसको बोलेंगे, तो प्राइम नंबर संख्या का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो एक के गुणनफल में और खुद के टेबल में आता हो, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसको प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं होती है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको हम लोग बोलेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 2 बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सबके बीच में है,
ठीक है। इसको बोले कंपोजिट नंबर या फिर इसको भाज्य संख्या भी संयोगी संख्या के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या फंडा है। लिखा है कि जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। यानी कि जो एक का टेबल में भी आएगा, उसके बाद कोई और टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में भी आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे यहाँ पे लिखा 10। ठीक है, चलिए 10 ले लेते हैं। तो ये 10 लिखा है, 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखो ये एक का भी पहाड़ा में आएगा, बहुत बढ़िया, दो का पहाड़ा में आएगा, बहुत बढ़िया, तीन का भी पहाड़ा में आएगा, बहुत बढ़िया, चार में भी आएगा, चार में नहीं आएगा, पाँच में आएगा और 10 में आएगा। ठीक है, अभी तो 10 जो संख्या है वो कई सारे मल्टीपल में आ रहे हैं, कई सारे इसका मल्टीपल है, कई सारा फैक्टर्स है, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगला सवाल, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या कौन से पोजीशन पर है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, उसको प्लेस बोलते हैं। और फेस वैल्यू का मतलब होता है कि को वो संख्या कौन सी है उसको फेस वैल्यू, यानी कि खुद का जो वैल्यू बता दे उसको फेस वैल्यू बोलेंगे, और संख्या का जब पोजीशन बता देता है उसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है उदाहरण के लिए 5 6 8 में 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, और प्लेस वैल्यू अगर पूछेंगे 5 का, तो 5 देने के बाद ये दो संख्या के आगे है जिससे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 100 प्लेस पे आके पहुंचेगा। ठीक है, अगला सवाल होता है नंबर कंपेरिजन करने के लिए कुछ संख्या होती है, इसका हम नंबर कंपेरिजन करने वाले हैं। चलिए, हम्म, तो नंबर कंपेरिजन क्या होता है, जिसमें हम लोग बड़ा छोटा संख्या बता रहे हैं उसको नंबर कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, बड़ा चिन्ह के लिए इस तरह से होता है, छोटा चिन्ह कैसे होता है, बराबर का साइन इस तरह का होता है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, कोई अगर संख्या बड़ी है, जैसे कि मान लीजिए कुछ संख्या लेते हैं 7 8 9 है, और चलिए नया पेज लेते अच्छा रहेगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस से लेकर के आएंगे बहुत जल्द से। 7 8 9 है और 6 9 8। ठीक है, अब दोनों संख्या के बीच में देखिए कि बड़ा कोई संख्या होगा, अब बोलो कि देखो बड़ा ये वाला होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये संख्या 9 से शुरू हो रही है, सॉरी 7 से शुरू हो रही है, ये संख्या 9 से शुरू होती है, डेफिनेटली बात है कि 7 से बड़ा 9 ही होता है। तो जब बड़ा दिखाएंगे हम लोग, तो देखिए जिधर बड़ा रहेगा उस तरफ क्या होगा, खुला जगह, और जिधर छोटा रहेगा उधर क्या होगा, बंद जगह रहेगा। ठीक है, अगला अगलो, अब बता नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में क्या होता है कि संख्याओं को जब लाइन के रेस दिखाते हैं उसको नंबर लाइन कहते हैं। इसमें एक चीज कंडीशन में क्या लिखा है उसको देख लीजिएगा, कि संख्या दाईं ओर जाने पर संख्या बढ़ती है, बाईं ओर जाने पर संख्या घट जाती है। ठीक है, सही सी बात। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग डेफिनेटली कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि ये देखिए नंबर लाइन है हम लोग के बीच में, चलिए इसको फिर से बना देते ताकि अच्छा लगेगा। चलिए, अब जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो नंबर लाइन खींच लेते हैं हम लोग सबसे पहले, ये देखिए नंबर लाइन है। ठीक है, चलिए, तो नंबर लाइन में क्या होता है, बीच और बीच में जीरो लिखना होता है, कहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, पर जीरो लिखिए और यहाँ रहेगा। इधर का संख्या जो होता है माइनस में लिखा जाता है, इधर का संख्या लिखा जाता है प्लस में। ठीक है, ऐसा क्यों, कि ये जीरो होता है, जीरो के बाएं साइड जो संख्या लिखा तो हमेशा छोटी होती है, और जीरो के दाएं साइड जो संख्या लिखा तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी कि बड़ा होती जाती है। ठीक है, अब ये चीज देखो, अगर इधर हम लोग -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी हम लोग आगे चलते जाएंगे उतनी संख्या का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो संख्या जितनी बड़ी रहेगी, अगर माइनस अगर उसके अंदर में है, वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। माइनस का मतलब बहुत ही कम कम वैल्यू हो जाता है। ठीक है, इधर संख्या क्या हो गया, घट गया। अब देखो इधर जो संख्या जब बढ़ते हुए जाओगे, इधर आप जाओगे बढ़ते हुए, तो ये संख्या क्या होगी, बढ़ते हुए रहेगी। क्या होगी, बढ़ते हुए जाएगी, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो ये संख्या प्लस प्लस में होती बढ़ती जाएगी। इसीलिए वहां पे कहा था, क्या कहा थ्योरी में, कि दाईं ओर से जाने पर संख्या का मान बढ़ता है। अब देखिए दाईं ओर कैसे जाएंगे, ये देखो राइट है, ये हम लोग का लेफ्ट है। ठीक है, अब बोला संख्या दाईं ओर जाना मतलब लेफ्ट से हम राइट जाने की, ये दाईं ओर हुआ, तो दाईं ओर जाएंगे संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, -2 फिर 1 है फिर 0 1 2 से करके इंक्रीज होता हुआ जा रहा संख्या। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया। उसके बाद क्या कहा गया, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से जाते हैं, यानी कि इधर से चलते हैं बाईं तरफ, तो संख्या देखिए घटती हुई जा रही, क्यों, 4 के बाद 3 फिर 2, इस तरह से करते करते संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट संख्या आता है, अब प्रैक्टिस लेवल आता है कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रैक्टिस सवाल आप सबके लिए भी लाए हैं। तो पहला सवाल लिखा हुआ कि सबसे छोटी नेचुरल संख्या कौन सी होती है। ठीक है, अभी पढ़े नेचुरल संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इससे सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, अगला पूछा कि सबसे छोटी होल नंबर किसको बोलेंगे। होल नंबर का मतलब जैसे शुरुआत हुआ 0 से छोटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल,
किस प्रकार 10 जो है वो किस प्रकार की संख्या होती है? -10 अब देखिए माइनस में है तो संख्या क्या होगी? पूर्णांक कहलाएगी, ठीक है? चलिए, 0 किस प्रकार की संख्या होती है? 0 आप पढ़े थे कि पूर्ण संख्या के अंदर आती है, 0 पूर्ण संख्या होगी। 25 सम है या विषम है? तो आप सबको पता है कि 25 का आधा नहीं कर सकते, इसलिए यह संख्या विषम हो जाएगी, ठीक है? 17 प्राइम है या कंपोजिट है? 17 देखिए इसका फैक्टर आप देखो कि 1 और 17 में इसका मतलब 2 फैक्टर, इसलिए प्राइम हो जाएगी, ठीक है? 21 का फैक्टर बताए, 21 को 1 गुना 3 गुना 7 में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि 1 का पहाड़ाम आता है, 3 का पहाड़ाम आता है और ये 7 का पहाड़ाम आता है, ठीक है? इसका नाम 21 हुआ। अगला था फेस वैल्यू। तो देखिए अब फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, तो जिसका पूछा फेस वैल्यू खुद का ही मान होता है फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जितने नंबर पे है और इसके आगे जो संख्या है इसके 2 जीरो, इसका फेस वैल्यू, ठीक है? उसी प्रकार से ये रहा। ऐसा बोला दोनों बताए बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है? तो 3 4 5 और 3 5 4 है, बड़ा कौन है? देखो पहला स्टार्ट 3 से है तो ये भी 3 से स्टार्ट है, बराबर है। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 5 है, सीधी सी बात है 4 छोटा होगा, 5 बड़ा, इसलिए संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है? चलिए धन्यवाद सभी को वीडियो तो बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह का रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम रोज़ मिलते हैं सुबह, सॉरी शाम को 6 PM पे आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी डेली, ठीक है? तो मेरे फाउंडेशन जुड़ने के लिए आप सभी को पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है? चलिए ये आप हमारी पहली क्लास थी। अगर कुछ में अगर कमियां आपको लगे तो उसको बताइए कमेंट करके, ताकि हम उसको अच्छे से लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा वीडियो देखने के लिए, और सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से वीडियो बने रहने के लिए। और सभी को जय झारखंड, जय भारत, राधे राधे सभी को, ठीक है? मन लगा के पढ़ते रहिए। आप सभी के बीच आपका अमित कुमार, ठीक है, हमेशा आप सबके लिए है। और जितना कंटेंट होगा मेरी तरफ से अच्छे कंटेंट आप सभी के बीच प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए धन्यवाद सभी को, और वीडियो तक बने रहिएगा, और इसको लाइक से शेयर कर, जितना हो सके शेयर करिए। और चैनल को नंबर 1 बनाने का प्रण आप सभी एक बार जरूर लीजिए, ठीक है? तो आज का लाइक हम लोग के पास कम से कम 600 प्लस व्यूज होना चाहिए, ठीक है? चलिए धन्यवाद सभी को।